मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा और इस पद के लायक समझा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद, जो कि अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा वृक्ष है जिसके झंडे तले सभी वाल्मीकियों को कहीं ना कहीं मतलब एक इंसाफ की उम्मीद रहती है। और ये वो संगठन है जिसने हमेशा वाल्मीकि समाज की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रामनिवास बाल गुहेर साहब, मैं उनको बधाई देता हूं। वो बधाई के पात्र हैं और बहुत ही संघर्षशील उनका जीवन है इस समाज के लिए, इस समाज के लोगों के लिए, कि जब भी इस समाज पर कोई भी विपदा आई है तो उन्होंने हमेशा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने संगठन को एकजुट करके पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज को एक झंडे तले लेकर। तो मैं ऐसे कद्दावर, ऐसे बुलंद किरदार जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बाल गुहेर साहब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगविंदर सिंह कंडेरा साहब, वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मेरे जैसे एक आम सामान्य व्यक्ति को इस योग्य समझा और वाल्मीकि वीर रत्न से सम्मानित किया। सर, जैसा कि लगातार आपने इस लॉकडाउन में जो है गरीबों की मदद किया है और ज़रूरतमंदों की भी मदद किया है, तो इन चीज़ों को देख करके वाल्मीकि समाज ने आपको सम्मानित किया है? देखिए, मेरे पास राष्ट्रीय महामंत्री रामनिवास बाल गुहेर साहब ने फ़ोन किया और उनका कहना था कि रवि जी, आप जो जनसेवा में लगे हैं वो बहुत ही अकल्पनीय है और उसकी मतलब वो कल्पना से भी विचित्र। उनका ऐसा कहना था कि जिस कार्य में आप लगे हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने कहा कि अच्छे लोग हमेशा उनकी खूबी होती है कि वो हमेशा दूसरों की कमी पर हमेशा पर्दा डालते हैं। वो बड़े हैं और मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं कि बाल गुहेर साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने कहा जो मेरे स्तर पर बन पाएगा मैं लगातार कर रहा हूं और मेरे संगठन के लोग कर रहे हैं। हमारा पूरा दलित शोषित न्याय मंच जो है वो इस सेवा में जुटा है और जब तक हमारी क्षमता है, जब तक हमारी ताकत है, जब तक हमारे स्तर पे जो भी बन पाएगा हम करेंगे। हम ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। और मैं इस दिए गए सम्मान के लिए मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगविंदर सिंह कंडेरा साहब और रामनिवास बाल गुहेर साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वो बधाई के पात्र। देखिए, वाल्मीकि समाज हमेशा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसने हमेशा पूरे देश में स्वच्छता दी है और एकजुटता के साथ, चाहे वो दिवाली का दौर हो, चाहे दशहरे का दौर हो, चाहे ईद का दौर हो, चाहे होली का दौर हो, एकजुटता के साथ अपने दुख, अपने गम भुलाकर हमेशा सभी की खुशियों में शरीक होकर एकता का परिचय दिया। और आज भी महामारी में ये पूरा वाल्मीकि समाज एकजुट होकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, नर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ
उस कोरोना से युद्ध में लगातार जुटा हुआ है और उसका मुकाबला कर रहा है। संविधान की इक्वालिटी की बात आती है तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से कहना चाहूँगा कि वोट बैंक के चलते ईद मनाने के दबाव में उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया है। एक तरफ तो सारी दिल्ली रेड जोन में घोषित हो गई है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से कोरोना संक्रमित लोगों का डाटा छिपा रहे हैं और कोरोना से मरे लोगों की मौत का डाटा छिपा रहे हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। और ये बात सीधे तौर पे साफ निकल कर आ रही है। और ये ऐसे मुख्यमंत्री कि दिल्ली से प्रवासियों को निकालने की बात कर रहे हैं, भगाने की बात कर रहे हैं, उन मजदूरों को भगाने की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर दिल्ली का किला खड़ा है, जिनके कंधों पर दिल्ली का राष्ट्रपति भवन खड़ा है, जिनके कंधों के बूते पर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट खड़ा है, उन प्रवासियों को दिल्ली से भगाने की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को निर्माण कार्य में कि केजरीवाल साहब का कहना है कि दिल्ली में चलेंगे निर्माण कार्य और उन निर्माण कार्य में दिल्ली के मजदूर काम करेंगे, तो दिल्ली के मजदूरों में कौन शामिल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है? क्योंकि ऐसे कौन से लोग हैं जो दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को भगाकर वो किन लोगों को ये इस मजदूरी के काम में वो लाना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो? एक बार इस बात का खुलासा करें केजरीवाल साहब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों के लिए केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग निर्माण कार्य में काम करेंगे, तो ये निर्माण कार्य में काम करने वाले वही लोग हैं। ये प्रवासी मजदूर तो वो इन्हें अनेकों वर्षों से अपना घर द्वार, अपने बीवी बच्चे छोड़कर, अपने प्रदेश छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर, अपने सगे संबंधी छोड़कर यहाँ दिल्ली में आकर और दिल्ली जैसे और बड़े बड़े शहरों में जाकर शायद वहाँ उन शहरों में जाकर उनकी रौनकें बढ़ा दी इन्होंने। और आज ये कह रहे हैं कि दिल्ली में निर्माण कार्य में दिल्ली के लोग काम करेंगे। ये बड़े शर्म की बात है। ये कहीं ना कहीं पूरे मजदूर वर्ग पर, पूरे प्रवासियों पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घृणित सोच है केजरीवाल साहब की, और मैं इसके लिए इसकी खिलाफत करता हूँ। मैं उसी आधार पर ये बात कहना चाह रहा हूँ। ये वही केजरीवाल साहब हैं, कभी NPR का विरोध करते थे, कभी CAA का विरोध करते थे, कभी शाहीन बाग का समर्थन करते थे, तो कभी चांदनी बाग का समर्थन करते थे, कभी अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात करते थे, कभी पुलिस विभाग पर नियम कायदों के विरुद्ध जाने की बात करते थे, कभी हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर कमियां तलाशने की बात करते थे। तो ये सीधे तौर पे साफ बात निकल कर आ रही है कि मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको दिल्ली में इस लॉकडाउन के चलते जो निर्माण कार्य होंगे, जिन निर्माण कार्यों को केजरीवाल साहब करने की बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना कि इन निर्माण कार्यों में केवल दिल्ली के लोग काम करेंगे, तो वो कौन से दिल्ली के लोग हैं? वो दिल्ली के किस हिस्से में रहते हैं? क्या उनके पास उनकी उनका पूरा रिकॉर्ड है, पूरी उनकी जानकारी है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ हमारी भारत सरकार और सीधे तौर पर बांग्लादेशी जो शामिल हैं, शायद ये उन्हीं लोगों को निर्माण कार्य में लगाने की बात कर रहे हैं।